नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपको याद होगा, महाराष्ट्र चुनाव के बाद से अभी कुछ समय पहले भी राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया कि 45 दिन के बाद जो भी फुटेज है उसको चुनाव आयोग डिलीट कर देगा। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर आरोप लगाए गए। राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल सीसीटीवी कैमरा, वेब कैमरा और वीडियोग्राफी ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन अब 45 दिन के अंदर इसको डिलीट करने का आदेश चुनाव आयोग ने दे दिया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कुछ छुपाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन दरअसल इसके पीछे का सच क्या है और राहुल गांधी ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं, ये विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक किए जाने की जो मांग की जाती है, ये मांग ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं की निजता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ये उल्लंघन है। जो लोग राहुल गांधी जब ये मांग करते हैं तो वो शायद समझ ही नहीं पाते कि वो जो ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होगा, ये मतदाताओं के लिए अच्छी बात है, नहीं, वो दरअसल लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, दो चीज़ों को, उनकी प्राइवेसी, इनको वो खतरे में डाल रहे होते हैं। और ये किसके अंतर्गत? दरअसल जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 51 है, उसमें जो कहा गया है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है कि जो वोटर हैं उनकी जो प्राइवेसी है और जो उनकी सेफ्टी है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कि 5 बजे के बाद जितनी वीडियो फुटेज है, जितने लोग आए, वो सब हमें दी जानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ये मांग किसी की भी पूरी नहीं की जा सकती। किसी भी समूह या व्यक्ति की ओर से मतदाताओं को पहचान कराना ये सही नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। दरअसल है क्या, 45 दिन में क्यों इसको डिलीट करने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है? दरअसल 45 दिन बाद किसी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये रूलिंग है कि 45, अगर आपको किसी बूथ पर, किसी सीट पर चुनाव हुआ, आप उसको लेकर संतुष्ट हैं, आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुआ, तो आप 45 दिन के अंदर कोर्ट जा सकते हैं। अगर 45 दिन के अंदर आप कोर्ट नहीं गए तो इसका मतलब है फिर आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा है कि 45 दिन के बाद किसी भी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसीलिए इस समय से अधिक समय तक फुटेज को अपने पास रखने से क्या होता है, जो ऐसे लोग हैं जो गलत उपयोग करना चाहते हैं, जो नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए, वो लोग जो हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं। और इसीलिए जितने भी राज्य के चुनाव आयोग हैं उनको कहा गया है कि आप 45 दिन बाद के फुटेज आप डिलीट कर दीजिए, आप उसको हटा दीजिए। जो भी वेबकैम, वीडियोग्राफी जो हुई है वो सब आप हटा दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। और अगर कोई कोर्ट चला गया है, 45 दिन के अंदर कोई कोर्ट चला गया, तो वो फुटेज फिर सेव रहेगी। फिर वो केस चाहे 1 साल चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 3 साल चले, क्योंकि कोर्ट में वो फुटेज पेश करनी पड़ सकती है चुनाव आयोग को। इसीलिए चुनाव आयोग को उसको सुरक्षित रखना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 100 जगह की, एक उदाहरण आपको बताती हूँ, समझना आसान होगा, कि 100 जगह की रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग के पास है, 99 जगह कोई व्यक्ति नहीं गया 45 दिन के अंदर कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, तो उन 99 और एक जगह एक बूथ का कोई व्यक्ति गया चैलेंज करने के लिए कि हाँ यहाँ पे सही वोटिंग नहीं हुई, तो उस एक बूथ का जो डेटा है वो चुनाव आयोग सेव कर लेगा, उसको रखेगा। 99 बूथ का डेटा, क्योंकि 45 दिन हो गया, उसको वो डिलीट कर देगा। और क्योंकि उसका यूज उसके बाद कुछ नहीं है, उसका केवल दुरुपयोग हो सकता है। अब चुनाव आयोग समझा रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को क्यों, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं विपक्ष के नेता हैं, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाते, उनको ये समझना होगा कि क्यों नहीं दे सकता। उसका कारण बताया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से क्या होगा कि आप आसानी से किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, किस मतदाताओं ने वोट दिया और किसने नहीं दिया, यानी कौन गया बूथ तक और कौन नहीं गया, ये वाकई उस वीडियो से आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वहां पर कोई व्यक्ति हार गया, वो कोई बैड कैरेक्टर है या कोई इस टाइप का व्यक्ति है, दबंग है, तो वो उसके बाद उन लोगों को डरा सकता है, धमका सकता है, उनको परेशान कर सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है कि भाई आप वोट देने क्यों नहीं गए थे। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की अवधि के लिए अपना पास रखा जाता है, इसीलिए ताकि पूरी तरह से ये इंटरनल एक मैनेजमेंट का हिस्सा है।
चुनाव आयोग का ऐसा कोई आदेश नहीं है, कहीं से कोई ऐसा कानून में नहीं है कि उसको रिकॉर्डिंग करानी होगी, लेकिन वो अपने प्रबंधन के लिए वो ये काम करता है। ये किसी आदेश, किसी कानून के तहत नहीं आता है। और मतदाताओं की सुरक्षा की अगर चिंता है किसी को भी, तो वो कभी भी ये फुटेज मांगेगा ही नहीं। चुनाव आयोग ने यही बात कही। अब राहुल गांधी कह रहे हैं जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है, यानी सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मतदाता सूची मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदल कर छिपा दी, चुनाव की फोटो और वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिन में मिटा देंगे, जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा। आगे लिख रहे हैं, स्पष्ट है मैच फिक्स और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। राहुल गांधी ये बात समझ ही नहीं रही कि 45 दिन के बाद तो कोई उसको क्लेम कर ही नहीं सकता। वैसे भी अगर वो 45 दिन रखे या 1 साल रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद तो वो आप मांगेंगे तो भी नहीं दे सकता। वो आप कोर्ट जा नहीं सकते 45 दिन के बाद, और उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है। तो आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। दरअसल ये कोशिश क्या है? ये कोशिश है कि संस्थान पर सवाल उठाया जाए, पूरी की पूरी संस्था को ही एक शक के घेरे में डाल दिया जाए। आप ये नहीं बता रहे हो कि आप जिसको लोकतंत्र के मजबूत करने की बात कह रहे हो, आप जो चीज कह रहे हो कि बहुत ये मतदाताओं के लिए जरूरी है, दरअसल वो उनके लिए खतरा भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव की सीसीटीवी, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग 45 दिन के बाद नष्ट कर दी जाएगी। राहुल गांधी चुनाव आयोग से मतदाता सूची, चुनावी आंकड़ा, चुनाव से जुड़ी वीडियो फुटेज की मांग कर रहे हैं लंबे समय से, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 99 सीट आई थी, तब क्या चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा था? चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारियों को एक पत्र भेजा। उसमें कहा है अलग अलग प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना, जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी और वेबकास्टिंग, उसका आंतरिक प्रबंधन का उपकरण है। ये कानून में अनिवार्य नहीं है, लेकिन 45 दिन तक इसलिए रखता है कि अगर कोर्ट कहेगा तो कोर्ट में पेश करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि हाल ही में देखा गया कुछ लोग जो चुनाव में प्रत्याशी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मांग कौन कर सकता है? सिर्फ जो प्रत्याशी है, जो लड़ा है चुनाव, वही मांग कर सकता है। किसी के बिहाफ में जाके राहुल गांधी मांग नहीं कर सकते हैं। ये प्रत्याशी को मांग करनी होगी। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जो प्रत्याशी नहीं है, सोशल मीडिया पर इन रिकॉर्डिंग को गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे मामलों में कोई कानूनी परिणाम नहीं निकलता, लेकिन इससे गलत धारणाएं बनती हैं। इसीलिए अब इन फुटेज को 45 दिन तक ही रखा जाएगा। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में 45 दिन के अंदर चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती, तो वो फुटेज नष्ट कर दी जाएगी। तो इसमें जो चीज है वही कही जा रही है। चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ये याचिका 45 दिन के भीतर दायर होनी चाहिए, यानी 45 दिन के अंदर ही आप उसकी मांग कर सकते हो, उसके बाद मांग भी नहीं सकते हो। और कोई ऐसे व्यक्ति को जानकारी ही नहीं देगा चुनाव आयोग जो उसमें उम्मीदवार नहीं है। फिर राहुल गांधी आखिर ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? क्यों देश में एक नैरेटिव फैला रहे हैं जिससे लोगों के मन में शक शुबा पैदा हो, लोगों के मन में एक भाव आए कि क्या चुनाव आयोग भी कॉम्प्रोमाइज्ड है? जबकि चुनाव आयोग जिस तरह से भारत का चुनाव कराता है वो वाकई काबिले तारीफ है। इक्के दुक्के बहुत पॉइंट्स में मामले आपको कहीं सुनाई देंगे नहीं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो समय आप याद करिए जब चुनाव होते थे बैलेट पेपर पे, तब होती थी धांधली। जब किसी चुनाव जो व्यक्ति है उम्मीदवार, उसका कोई आदमी आके और सारे बैलेट पेपर पर मोहर लगा देता था और कोई कुछ नहीं कर पाता था। पूरे के पूरे बैलेट पेपर गायब कर दिए जाते थे, जो बॉक्सेस थे, बैलेट बॉक्सेस थे, वो गायब कर दिए जाते थे। एक तो बड़ा मशहूर किस्सा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद बलरामपुर में कांग्रेस के ही थे, बड़े नेता थे, वो चुनाव लड़ रहे थे तो बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया था। कुछ बहुत सारे कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं। वो दौर भी सबको याद होगा, नहीं होगा तो पढ़ा होगा कि किस तरह से तब चुनावों में धांधली होती थी, या कहिए पूरी के पूरे बूथ कैप्चरिंग जो होती थी वो होती थी। ये कांग्रेस पार्टी का काल था। लेकिन क्या राहुल गांधी उस पर बात करते हैं? अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं ज्यादातर, लेकिन राहुल गांधी को शायद इस पर भरोसा नहीं है। सवाल है क्यों? लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल सीधा सटीक तथ्यों के आधार पर जवाब एक बार फिर दिया है। अब ये राहुल गांधी पर है, कांग्रेस पार्टी पर है कि वो समझे या ना समझे, क्योंकि लगता तो नहीं कि वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए राजी होंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।